गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार। जो लोग अभी पश्चिम बंगाल का वोटर है, पूरे भारत में जिस जिस जगह में वोटर है, सारी जगह हम लोग जा रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल को रक्षा करने का चुनाव है। बिहार और पंजाब में अपनाए गए तरीके पर चलते हुए अब पश्चिम बंगाल भाजपा भी दूसरे राज्यों में रह रहे बंगाली लोगों को चुनाव से जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। इसी योजना के तहत बीजेपी के सांसद और नेता अलग अलग राज्यों के शहरों में जाकर वहां रह रहे बंगाली समाज के लोगों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। इन बैठकों में उनसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे पश्चिम बंगाल लौटकर जरूर वोट करें। भाजपा नेताओं का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में प्रवासी बंगाली मतदाता चुनाव के समय राज्य में वापस आते हैं तो इससे चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। बीजेपी का कहना है कि कोई रोजगार के लिए बाहर गया है तो कोई काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में रह रहा है, लेकिन असल में ये सभी बंगाल के ही लोग हैं। पार्टी इस बार ऐसे प्रवासी और बाहर रह रहे बंगालियों को एक अहम वोट बैंक के तौर पर देख रही है और उन्हें चुनाव में सक्रिय रूप से जोड़ने पर खास जोर दे रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है, वो किसी भी कीमत पर इस बार तृणमूल कांग्रेस सरकार का विसर्जन देके रहेंगे। हमारा जो बहुत पुराना सपना, गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार, डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और श्यामा प्रसाद की भूमि में श्यामा प्रसाद की पार्टी की सरकार बनने जा रहे हैं, ये निश्चित है। और पूरा पश्चिम बंगाल नहीं है, भारत में जिस जिस जगह, दुनिया में जिस जिस जगह में आज पश्चिम बंगाल के लोग बसे हुए हैं, चाहे कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो सारे लोग जानते हैं जब पश्चिम बंगाल रहने लायक नहीं है। पश्चिम बंगाल से क्यों इतना लोग बाहर जा रहे हैं? देयर इज एक्सोडस ऑफ कैपिटल, एक्सोडस ऑफ मेरिट एंड एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल राइट नाउ। वी जस्ट गो टू बेंगलुरु, 14,62,000 young qualified boys and girls are working there. The second speaking language in Bengaluru is Bengali. आज सूरत में इतना बंगाली बसे हुए हैं, वो लोग जानते हैं उसका गांव में उसका परिवार जो उनका हालत क्या है। पश्चिम बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनने जा रहा है और इस चुनाव का महत्व सिर्फ पश्चिम बंगाल वासी के लिए नहीं है, पूरा भारत को आज सोचना चाहिए क्या हो रहे हैं। बांग्लादेश का साथ हमारा 4007 किलोमीटर का एक पोरस बॉर्डर है, उसमें 2217 किलोमीटर बॉर्डर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का है। उस सारे जगह पे आप देख लीजिए, भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा देख लीजिए और इस बार की चुनाव का नतीजा देख लीजिए। सारे जगह जमात का उत्थान हुआ। ये अफसर जब जमात, आई थिंक इट्स अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस we cannot and will not compromise with that. तो आज जो लोग हैं, जो लोग अभी पश्चिम बंगाल का वोटर है, पूरे भारत में जिस जिस जगह में वोटर है, सारी जगह हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं, बट बोलना उचित नहीं होगा, वो लोग बुला रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं नया बंगाल देखने के लिए। इतना सारे स्कूल बंद हो गया, सारे निवेश बाहर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से जो बंगाली इंडस्ट्रियलिस्ट अपना कैपिटल जनरेट हुआ किया, वो लोग आज बाहर अपना निवेश कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल के लोग किसी भी हालत में, बांग्ला भाषा भाषी किसी भी हालत में, और हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो मिड 80s से बोलते आए हुए हैं, वी हैव बीन फेसिंग ए साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन इंडिया। एक समय जब हमारा पार्टी छोटा हुआ करते थे, अब लोग जानते हैं 242 क्षेत्र पे हम लोग चुनाव लड़े थे। इंदिरा गांधी का देहांत होने का बाद कांग्रेस नारा लगाया था उस समय, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, खून का बदला खून करेंगे। तो हम लोग 2 जीत कर आए थे, एक गुजरात से, एक आंध्र प्रदेश से। तो उस समय हम लोगों को देखकर बोला जाता था हम दो और हमारा दो, ये तो फैमिली प्लानिंग का पार्टी। तो अडवाणी जी बोला था कलकत्ता में जाकर के, ये हम दो हमारा दो और बांग्लादेश से आने दो।
तो हम लोग जो बोले थे उस समय आज वो नेशनल एजेंडा बन गया। और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर बिहार और झारखंड को आज ये लोग चपेट में ले रहे हैं। द एंटायर डेमोग्राफिक design of the border districts of West Bengal, even Jharkhand and Bihar have been changed. So our democracy is in peril. आज कुछ करना है, तो इसलिए सारे लोग, जहां बंगाली लोग अभी भी जो पश्चिम बंगाल का वोटर है, वो सारे लोग हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। किसी का भी कुछ राजनीतिक विश्वास हो सकते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल को रक्षा करने का चुनाव है, इंटरनल सिक्योरिटी दिलाने का चुनाव है। आईएसआईएस का टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल से। हाल ही में नॉन बीजेपी रूल स्टेट तमिलनाडु से जो 7 आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक पश्चिम बंगाल से है, और उसका सर जो कनेक्शन मिलता है वो भी पश्चिम बंगाल से है। तो ये होते रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।